दोस्तों, धर्म शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ या कोई मजहब? हम में से ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धर्म का मतलब सिर्फ मजहब होता तो महाभारत के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म का पाठ क्यों पढ़ा रहे होते? वहां तो कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ जिंदगी और मौत का फैसला था। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय की किताब धर्मा हमें इसी उलझन से बाहर निकालती है। ये किताब एक कहानी की तरह चलती है, जहां एक परिवार जिसमें शिव, सती और उनके बच्चे हैं, आपस में बैठकर हमारे प्राचीन महाकाव्यों पर चर्चा करते हैं। वे समझने की कोशिश करते हैं कि रामायण और महाभारत की वे हजारों साल पुरानी कहानियां आज के दफ्तरों, हमारे घरों और हमारे रिश्तों में कैसे फिट बैठती हैं। आज इस सीरीज के पहले भाग में हम इसी चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये धर्म भला क्या है और हमारा स्वधर्म हमें कैसे ढूंढना है। धर्म का असली मतलब क्या है, वो जो सबको थामे रखे। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सरल सवाल से होती है। अक्सर हम धर्म को कर्तव्य या कानून समझ लेते हैं, लेकिन इस किताब में अमीश एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि संस्कृत में एक धातु है ध्री। इसका सीधा सा मतलब है जो थामे रखता है या जो संतुलन बनाए रखता है। अब जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में एक बैलेंस है। सूरज समय पर उगता है, समुद्र अपनी सीमाओं में रहता है और धरती अपनी धुरी पर घूमती है। ये जो बैलेंस है, यही धर्म है। जब हम इंसानों की बात करते हैं तो धर्म का मतलब वो आचरण या वो व्यवहार है जिससे समाज में और हमारी अपनी जिंदगी में संतुलन बना रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो सबके लिए एक जैसी हो। जो मेरे लिए सही है शायद वो आपके लिए गलत हो। और यहीं से शुरू होती है स्वधर्म की सबसे दिलचस्प चर्चा। स्वधर्म क्या है? अपनी असली प्रकृति को पहचानना। अक्सर हम अपनी जिंदगी दूसरों की देखा देखी जीने लगते हैं। शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया तो हम भी रेस में लग गए, या किसी सेलिब्रिटी को देखकर वैसा बनने की कोशिश करने लगे। लेकिन क्या वो हमारा धर्म है? किताब में एक बड़ा ही प्यारा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर मछली उड़ना चाहे और पक्षी पानी में तैरना चाहे तो क्या होगा? दोनों ही दुखी रहेंगे, क्योंकि वे अपनी प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। यही स्वधर्म है। ये आपकी क्षमताओं, आपकी पसंद और उस स्थिति का मेल है जिसमें आप हैं। महाभारत के कर्ण की कहानी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। कर्ण एक महान योद्धा था। उसका स्वधर्म युद्ध कौशल था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और अपने अपमान का बदला लेने में लगा दी। उसने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल संतुलन बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने के लिए किया। जब आप अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं तो आप अपने स्वधर्म से भटक जाते हैं, और जब आप भटकते हैं तो सफलता मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। अहंकार और धर्म की लड़ाई जैसे रावण बनाम राम। अब यहाँ एक और बड़ी बाधा आती है, हमारा अपना ईगो या अहंकार। हम कई बार सही काम भी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें। किताब के एक हिस्से में रावण और राम के अंतर को बहुत बारीकी से समझाया गया है। रावण कोई मामूली आदमी नहीं था, वो महान पंडित था, महान संगीतज्ञ था और वेदों का ज्ञाता था। लेकिन उसकी सारी अच्छाइयों पर उसका अहंकार भारी पड़ गया। उसे लगा कि जो वो चाहता है वही धर्म है। दूसरी तरफ भगवान राम है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने अहंकार को अपने धर्म से बड़ा नहीं होने दिया। जब उन्हें वनवास जाने को कहा गया तो वे लड़ सकते थे, वे विद्रोह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कष्ट सहा। यहाँ लेखक हमें एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं कि क्या हम अपनी जिंदगी के फैसले अपनी अना या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ले रहे हैं, या हम वो कर रहे हैं जो सच में उस स्थिति में सही है? जिम्मेदारी का बोझ या आज़ादी का रास्ता? ज्यादातर लोग धर्म को एक बोझ समझते हैं, ये करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। लेकिन इस किताब की चर्चा हमें बताती है कि धर्म असल में आज़ादी का रास्ता है। जब आप जान लेते हैं कि आपका स्वधर्म क्या है तो आप दुनिया भर की फालतू की चिंताओं से आज़ाद हो जाते हैं। आपको पता होता है कि आपका रोल क्या है। एक पिता के रूप में आपका धर्म अलग है, एक कर्मचारी के रूप में अलग और एक नागरिक के रूप में अलग। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने सिर्फ नींव रखी है। हमने समझा कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं बल्कि संतुलन है, और स्वधर्म हमारी अपनी प्रकृति है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब दो सही रास्तों की टक्कर होती है। जब आपको चुनना पड़ता है कि परिवार जरूरी है या आपका काम, या जब आपको अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। अगले भाग में हम इसी पेचीदा सवाल पर बात करेंगे, सामाजिक और पारिवारिक धर्म। हम जानेंगे कि रिश्तों और समाज की उलझनों में सही रास्ता कैसे चुना जाए,
क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को डिकोड करने के लिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सोचिए आपकी जिंदगी का वो कौन सा काम है जो आप बिना किसी दबाव के सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं। शायद वही आपका स्वधर्म है। पिछले पार्ट में हमने स्वधर्म की बात की थी, यानी वो जो हमारे भीतर है। लेकिन असल जिंदगी कमरे में अकेले बांटकर नहीं जी जाती। असली परीक्षा तब होती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, या जब घर के अंदर हमारे अपनों की उम्मीदें हमसे टकराती हैं। सोचिए, आपको एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है जो आपके करियर के लिए स्वधर्म जैसा है, लेकिन आपके माता पिता चाहते हैं कि आप उनके पास रहें और कोई छोटा काम कर लें। अब यहां आप क्या चुनेंगे, अपना सपना या माता पिता की सेवा? यहीं से शुरू होती है कुटुंब धर्म, यानी पारिवारिक धर्म की पेचीदा गुत्थी, जिसे अमीश इस किताब में बहुत गहराई से डिकोड करते हैं। परिवार का धर्म, प्यार या मोह? किताब में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ती है मोह और प्रेम के बीच। हम अक्सर कहते हैं कि हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उनके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन क्या कुछ भी करना सही है? महाभारत के धृतराष्ट्र को याद कीजिए। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका वो प्यार मोह बन गया था। उन्होंने अपने बच्चों की गलतियों पर आंखें मूंद ली। उन्होंने सोचा कि पिता होने के नाते उनका धर्म सिर्फ अपने बच्चों को जिताना है, चाहे रास्ता कितना भी गलत क्यों ना हो। अमीश और भावना यहां हमें टोकते हैं। वे कहते हैं कि परिवार के प्रति आपका धर्म उन्हें सिर्फ खुश रखना नहीं है, बल्कि उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखना भी है। अगर आप अपने भाई, बहन या बच्चे को गलत काम करते देख रहे हैं और चुप हैं, तो आप अपना कुटुंब धर्म नहीं निभा रहे, बल्कि आप अधर्म के भागीदार बन रहे हैं। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन रामायण में विभीषण ने यही किया था। उन्होंने अपने भाई रावण का साथ छोड़ा क्योंकि उनका धर्म सत्य के साथ खड़ा होना था, न कि गलत भाई के साथ। कामकाज का धर्म, कुर्सी की ताकत और जिम्मेदारी। अब जरा घर से बाहर निकलकर दफ्तर या अपने काम की जगह पर चलते हैं। यहां बात आती है संस्थागत धर्म की। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग ऊंचे पदों पर पहुंचने के लिए किसी को भी कुचलने को तैयार रहते हैं। लेकिन प्राचीन कहानियों में राजा का धर्म क्या होता था? प्रजा सुखे सुखम राजनः, यानी प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। किताब में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है, क्या एक लीडर को हमेशा दयालु होना चाहिए? जवाब मिलता है नहीं। एक लीडर या एक मैनेजर का धर्म है कि वो उस संस्था के नियमों की रक्षा करे। अगर कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो उसे दंड देना उस लीडर का धर्म है, भले ही वो व्यक्ति उसका दोस्त ही क्यों ना हो। अगर राजा या बॉस नरम पड़ जाए तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। तो धर्म यहां हमें सिखाता है कि जब आप किसी जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद मायने नहीं रखती, सिर्फ वो मकसद मायने रखता है जिसके लिए आप वहां बैठे हैं। समाज और हमारा रिश्ता, एक बड़े इंजन के छोटे पुर्जे। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे अकेले के कुछ करने से क्या होगा, या दुनिया जाए भाड़ में, मुझे अपना देखना है। लेकिन ये किताब कहती है कि हम सब एक बहुत बड़े इंजन के छोटे छोटे पुर्जे हैं। अगर एक छोटा सा बोल्ट भी ढीला हो जाए तो पूरा हवाई जहाज गिर सकता है। यही हमारा समाज धर्म है। अमीश यहां एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस या सरकार का काम नहीं है। एक नागरिक के रूप में हमारा धर्म है कि हम छोटे छोटे स्तर पर उस बैलेंस को ना बिगाड़ें, चाहे वो ट्रैफिक के नियम हो या कूड़ा ना फहराना। ये सब धर्म के ही हिस्से हैं। जब हम समाज के नियमों को तोड़ते हैं तो हम सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ रहे होते, हम उस बैलेंस को बिगाड़ रहे होते हैं जो हमें थामे हुए हैं। कर्म का हिसाब, जो बोगे वही काटोगे। पार्ट 2 के आखिर में किताब एक बहुत बड़े टॉपिक को छूती है, कर्म। हम सबको लगता है कि कर्म का मतलब है अच्छे काम का अच्छा फल, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। लेखक बताते हैं कि कर्म का फल सिर्फ आपके काम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी नीयत पर भी निर्भर करता है। सोचिए, दो लोग किसी को दान दे रहे हैं, एक इसलिए क्योंकि उसे सामने वाले का दुख देखा नहीं गया, और दूसरा इसलिए ताकि उसकी फोटो अखबार में छपे और उसे चुनाव में वोट मिले। बाहर से दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन दोनों के कर्म का फल अलग अलग होगा। धर्म हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के परिणामों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी नीयत को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। एक बड़ा सस्पेंस, जब धर्म ही संकट बन जाए। दोस्तों, रिश्तों और समाज की ये बातें तो फिर भी समझ आ जाती हैं, लेकिन क्या होगा जब आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां दोनों तरफ धर्म हो, जहां एक तरफ मां का वचन हो और दूसरी तरफ पत्नी का सम्मान, जहां एक तरफ देश की सुरक्षा हो और दूसरी तरफ अपने भाई की जान? इन्हीं मुश्किल सवालों और धर्म संकट की चर्चा हम करेंगे इस सीरीज के अंतिम और तीसरे भाग में।
हम जानेंगे कि जब कोई रास्ता सही ना लगे तब बुद्धिमानी से चुनाव कैसे किया जाता है और एक अर्थपूर्ण जीवन यानी मीनिंगफुल लाइफ का असली निचोड़ क्या है। दोस्तों, जिंदगी हमेशा काली और सफेद नहीं होती। ज्यादातर वक्त ये ग्रे होती है। हम अक्सर ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां हमारे पास दो रास्ते होते हैं और दोनों ही सही लग रहे होते हैं। एक तरफ दिल की आवाज है तो दूसरी तरफ दुनिया का कायदा। एक तरफ सच बोलना है तो दूसरी तरफ किसी की जान बचाना। अमीश त्रिपाठी अपनी किताब धर्मा के आखिरी हिस्से में इसी धुंध को साफ करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि असली धर्म वो नहीं है जो शांति के समय निभाया जाए, बल्कि असली धर्म वो है जो संकट के समय आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा रहे। धर्म संकट, जब दो सही रास्ते आपस में टकरा जाएं। जरा सोचिए महाभारत के उन भीष्म पितामह के बारे में। उनके पास अपनी प्रतिज्ञा थी कि वे हमेशा सिंहासन के वफादार रहेंगे। उनकी प्रतिज्ञा सही थी, वो उनके लिए धर्म था। लेकिन जब उसी सिंहासन पर बैठे लोग एक बेगुनाह औरत द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, तब भीष्म का धर्म क्या होना चाहिए था? अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करना या उस अधर्म को रोकना? भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में इतने बंध गए कि वे बड़े धर्म को भूल गए। लेखक यहां हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। नियम इंसान के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। अगर कोई नियम या कोई प्रतिज्ञा किसी बड़े अधर्म का रास्ता खोल रही है तो उसे तोड़ देना ही उस वक्त का धर्म है। हम अपनी जिंदगी में भी कई बार ऐसे ही भीष्म बन जाते हैं। अपनी पुरानी सोच और वादों को पकड़े बैठे रहते हैं, जबकि समय कुछ और मांग रहा होता है। न्याय और करुणा, तराजू के दो पलड़े। किताब में एक और बहुत ही भावुक चर्चा है, न्याय यानी जस्टिस और करुणा यानी कंपैशन के बीच का संतुलन। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को माफ कर देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या हर बार माफ करना धर्म है? अमीश एक उदाहरण देते हैं। अगर एक अपराधी बार बार अपराध कर रहा है और आप उसे करुणा दिखाकर छोड़ रहे हैं, तो क्या आप सही कर रहे हैं? नहीं, यहां आपकी करुणा उन मासूम लोगों के साथ अन्याय बन जाती है जो उस अपराधी का अगला शिकार बनेंगे। धर्म हमें सिखाता है कि करुणा आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं होनी चाहिए। जहां न्याय की जरूरत है वहां कठोर होना ही करुणा है, पूरे समाज के प्रति। दूध का दूध और पानी का पानी करना ही एक लीडर का धर्म होता है, भले ही उसमें उसे अपनों को ही सजा क्यों न देनी पड़े। ऋण यानी इस ब्रह्मांड का उधार चुकाना। जैसे जैसे चर्चा किताब के अंत की ओर बढ़ती है, एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर कॉन्सेप्ट सामने आता है, ऋण यानी डेट। लेखक कहते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं आए हैं। हम पर इस कुदरत का, अपने पूर्वजों का, समाज का और उन गुरुओं का उधार है जिन्होंने हमें सिखाया। एक अर्थपूर्ण जीवन वही है जिसमें आप मरने से पहले अपना ये उधार उतार सकें। ये उधार पैसा देकर नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य निभाकर चुकाया जाता है। अगर आप एक अच्छे पिता बनते हैं, एक ईमानदार कर्मचारी बनते हैं या सिर्फ एक अच्छे इंसान बनकर किसी की मदद करते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड का वो उधार चुका रहे हैं। धर्म का आखिरी मकसद यही है कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप इसे वैसा ही या उससे थोड़ा बेहतर छोड़कर जाएं जैसा आपको मिला था। आखिरी सच, क्या है एक सार्थक जीवन? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अमीश और भावना रॉय हमें बताते हैं कि धर्म कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप कह सकें कि बस मैं धार्मिक हो गया। धर्म एक सफर है, हर रोज लिया जाने वाला एक फैसला है। एक सार्थक जीवन वो नहीं है जिसमें कोई गलती ना हो, बल्कि वो है जिसमें आप अपनी गलतियों से सीखें और अपनी नीयत को साफ रखें। धर्म आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये सिखाता है कि जो भी करना है वो क्यों करना है। जब आपके पास अपनी जिंदगी का क्यों साफ होता है, तो आप हर मुश्किल फैसले को बिना डरे ले पाते हैं। दोस्तों, धर्मा किताब की ये यात्रा हमें एक आईना दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम ना तो राम की तरह पूरी तरह परफेक्ट हैं और ना ही रावण की तरह पूरी तरह विलन। हम सब कहीं बीच में हैं। हमारा काम बस इतना है कि हम हर दिन थोड़ा सा और राम की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय की ये कोशिश हमें सिर्फ धर्म नहीं समझाती, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। उम्मीद है कि इस 3 पार्ट की सीरीज ने आपके मन की कुछ उलझनों को सुलझाया होगा। अब जब आप कल सुबह उठें और किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े हों, तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, क्या मेरा ये फैसला संतुलन बना रहा है या उसे बिगाड़ रहा है? जवाब शायद आपको खुद ब खुद मिल जाए। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये डिकोडिंग पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि धर्म पर चर्चा ही धर्म को जिंदा रखती है।